नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हरियाणा कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के नेता पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में राज्यपाल से मिलने जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस के नेता राज्यपाल से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही विधायकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। आपको बता दें, साढौरा की विधायक रेणु बाला, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार, फिरोजपुर झिरखा से विधायक मामन खान, संफीदों से विधायक सुभाष गांगुली, सुहाना से विधायक कुंवर संजय सिंह को दुबई से जान से मारने की धमकी मिली। वहीं बादली से विधायक कुलदीप वत्स को भी बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। तो आज राजभवन पहुंचेंगे हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो रेणु बाला विधायक साढौरा से इन्हें भी जान से मारने की धमकी मिली। सुभाष गांगुली विधायक संफीदों से, सुरेंद्र पवार विधायक सोनीपत, कुंवर संजय सिंह विधायक सुहाना, तो कई मुद्दों पर आज राज्यपाल से चर्चा की जाएगी। आपको बताते चलें, लगातार जो विधायकों को धमकी भरे कॉल आए, इसको लेकर के आज चर्चा की जाएगी। विधायकों की सुरक्षा का भी मुद्दा यहां पर उठाया जाएगा। बादली विधायक कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी मिली। घर में घुस करके बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। हरियाणा कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में राज्यपाल से मिलने जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस के नेता राज्यपाल से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही विधायकों की सुरक्षा का भी मुद्दा यहां पर उठाया जाएगा। आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये भी बता रहे हैं कि किन किन विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि बादली से विधायक कुलदीप वत्स को भी बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी है। तो हरियाणा कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के नेता पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में राज्यपाल से मिलने जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णजीत, मैं आपका रुख करूंगी। हरियाणा कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कई नेता जो है वो राज्यपाल से मुलाकात के लिए गए और सबसे मुख्य जो मुद्दा है जिसके तहत वो ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, क्योंकि लगातार क्योंकि विधायकों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं और धमकाया जा रहा है हरियाणा में विधायक को। तो इसे देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीते कल भी उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत ज्यादा चिंतित है कि आज पंजाब की तरह हरियाणा में भी माहौल जो है वो खराब होता जा रहा है। और लगातार अब तो विधायक को पहले फिरौती का जो दौर था, ये सुनने को मिलता था कि किसी व्यापारी से फिरौती मांगी है या किसी बड़े डॉक्टर से या किसी बड़े ओहदेदार से, लेकिन आज सीधे तौर पर विधायकों को निशाने पर लिया जा रहा है, जो अपने आप में कानून व्यवस्था हरियाणा में कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कानून का भय जो है हरियाणा में खत्म होता जा रहा है। और यही कारण है कि गैंगस्टर सीधे तौर पर विधायक को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए स्वर्णजीत, कुछ विधायकों को तो फोन पर ही धमकी दी जाती है और इसी के साथ आप सोचिए, कुलदीप वत्स को बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी उनके घर में घुस करके, और साफ तौर पर
ये कहा गया कि जब मूसेवाला को हमने नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो। तो इस तरीके की जो धमकियां मिल रही हैं, सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इसको लेकर के जांच होनी चाहिए। स्वर्णजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप मुझे सुन पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कर लीजिए। जी, जिस प्रकार से कुलदीप को उनके घर में जाकर के बदमाशों ने धमकी दी, उसी प्रकार से बीते कल शताब्दी एक्सप्रेस में भी एडवोकेट जनरल पंजाब सिद्धू साहब के ऊपर भी कातिलाना जो है वो हमला हुआ है। शताब्दी, जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा की बात की जाए, खौफ जो है, बेखौफ बदमाश है। ऐसा कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए वहां पर पेश हुए थे एडवोकेट जनरल पंजाब के, और उनके ऊपर भी हमला किया गया। इसी प्रकार से हरियाणा में भी ऐसे हुआ। और बीते कुछ समय पहले आपको याद होगा कि अम्बाला के विधायक, अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल को भी एक पत्र लिखा गया था। तो लगातार ये धमकियां जो है खासतौर पर राजनीति से संबंधित और खासतौर पर विधायक जो है इस समय निशाने पर है और बेखौफ होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं गैंगस्टर। तो अब जो है विपक्षी पार्टियां भी यही आरोप लगा रही है कि मौजूदा राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विफल होती जा रही है। कानून व्यवस्था जो है हरियाणा में भी इस समय कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, और खासतौर पर डीजीपी को आगे आकर के ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि बदमाशों की इतनी हिम्मत जो है वो बढ़ रही है। विधायकों को बिल्कुल स्वर्णजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, 5 विधायकों को दुबई से कॉल आया और साथ ही साथ जो धमकी दी गई जान से मारने की, उसमें सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र किया गया था। इसी के साथ एक विधायक को घर में घुस करके बदमाशों ने धमकी दी थी जान से मारने की। तो आपको बताते चले, इसी पर हम चर्चा करते हैं और अपने मेहमानों के पास चलते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार विधायकों को धमकी मिल रही है, इसी के साथ आज कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाया जा रहा है, कांग्रेस के नेता जाएंगे और ऐसे में जो विधायकों को धमकी मिली है उस पर भी चर्चा की जाएगी, उनकी सेफ्टी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे आप? सृष्टि जी, जैसे आपके ब्यूरो हेड शरणजीत सिंह जी ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी लचर है जी, और गैंगस्टर किस तरह खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। प्रदेश में 6-7 गैंगस्टर हैं, लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, काला जेठड़ी, गोल्डी बड़ाड़। इनके पास लगभग 35 शार्प शूटर हैं जिनकी सूची हरियाणा पुलिस के पास मौजूद है। ये पिछले 1 साल में 20 हत्याएं कर चुके हैं और 20 से ज्यादा बड़े लोगों से फिरौती वसूल कर चुके हैं, जो पुलिस के पास रिपोर्ट हुई है। और जो रिपोर्ट नहीं हुई वो तो पता नहीं कितनी होंगी। स्वयं हरियाणा सरकार ने 8 इन बड़े लोगों पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर रखा है कि जो इनको पकड़वाएगा इनको इनाम दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने 244 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची बना रखी है। तो आप इन आंकड़ों से ही अंदाजा लगा लें कि हरियाणा में संगठित अपराध किस कदर तक फैल चुका है और कितना प्रभावी हो चुका है। और उनकी हिम्मत देखिए, अब वो व्यापारियों से, पैसे वालों से, धन्ना सेठों से, डॉक्टरों से फिरौती वसूलने की बजाय सीधा सीधा विधायकों से फिरौती वसूलने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ताकि उनका प्रभाव जम सके। और मूसेवाला की हत्या के बाद ये कुप्रयास और बढ़ा है। और ये धमकियां आज से नहीं मिल रही, 2-3 महीने से मिल रही है, सरकार के संज्ञान में है। मैं आपको बताऊं, 1.5 महीने पहले जो आजकल भाजपा के बड़े प्रिय बने हुए हैं कुलदीप बिश्नोई जी, गुड़गांव में ही मुख्यमंत्री से मिले थे
और उन्होंने कहा था कि उन पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। और ये बात खुद मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस बयान में कही थी। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार को जानकारी है। और सोना से ही, गुड़गांव के पास एक हल्का है सोना, वहां भाजपा के विधायक हैं कुंवर संजय सिंह, उन्होंने बयान देकर कहा, सरकार को बताया मुझे धमकियां मिल रही हैं। केवल ये फिरौती की धमकियां कांग्रेस को ही नहीं, विधायकों को नहीं मिल रही, भाजपा के विधायकों को भी मिल रही है, औरों को भी मिली होगी, शायद उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया नहीं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इन विषयों को लेकर आज हम राज्यपाल से मिल रहे हैं। और गुड़गांव में ही हमारे जो बादली के विधायक हैं, उनका पटौदी के अंदर निवास है जी। आप अंदाजा लगाइए, धमकी नहीं, 5-6 हथियारबंद अपराधी 5-6 दिन पहले उसके घर में घुस जाते हैं और उनका आज तक पता नहीं चला कि वो कौन है। तो ये सारी बातें बता रही हैं कि हरियाणा की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, जंगल राज है। और एनसीआर के अंदर तो सब कुछ फ्री है, जो चाहे जिसकी गोली चलाए, जो चाहे जिसको मारे, जो चाहे फिरौती मांगे, कोई नहीं पूछने वाला। आज हरियाणा की हालत में 2 शब्दों में कहकर अपनी बात खत्म कर देता हूं कि अपराधियों के हौसले पूरी तरह चढ़े हुए, वो मस्त हैं, अपराध करने में मस्त हैं। हरियाणा पुलिस उस पस्त है, कुछ नहीं कर पा रही और आमजन त्रस्त है। और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी जुमलेबाजी करके लोगों को बेवकूफ बनाने में मस्त हैं। बिल्कुल। तो वीरेंद्र सिंह जी, आपने वेद प्रकाश जी को सुना। जब प्रदेश में विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होने बिल्कुल लाजमी हो जाते हैं। आपने इनको पूरी तरीके से सुना, क्या कहेंगे? हेलो, मेरी आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अपराधी साधारण नागरिक को धमकी अथवा किसी कानून की दृष्टि में दोनों ही अपराध बड़े अपराध हैं और ऐसे किसी भी अपराधी को नाथना कानून के तहत को करना तो इसकी के नंबर से, दुबई के नंबर से धमकियां आई और वो जो नंबर दुबई का नंबर दिख रहा है, एक ही नंबर है, मान लीजिए कोई एक ही गिरोह है या एक ही व्यक्ति है उसको करने वाला, तो आप ये जानते हैं कि आजकल नंबर कहाँ का है, वो कहाँ से कॉल कर रहा है और वो कहाँ से कितनी जगह से रूट होकर के टेक्निकली आ सकता है, ये तुरंत फुरत उसका पता लगाना इतना आसान नहीं है जी। कुल मिलाकर के ये मामला जो विदेश से धमकियों का है, ये क्योंकि इसमें दूसरे देश इन्वॉल्व हैं, दूसरे देशों की जमीन इस्तेमाल हुई है, तो केंद्र की जो एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमारा जो एसटीएफ है वो इनकी पड़ताल कर रहा है और हमें विश्वास है जल्दी ही जो ये शैतान हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं, ये जो अपराधी हैं, हम इन तक पहुंच जाएंगे और इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है दंडात्मक वो की जाएगी। ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र वेद प्रकाश जी ने जिस तरह के जुमले उछाले, राजनीति इनको करनी है, जो इनका राजनीति का काउंटर इन जुमलों से ही चलना है, तो इनको रोका नहीं जा सकता। राज्यपाल से मिलकर ये अपनी चिंता जताएं, ये इनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, परंतु मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि जैसा वर्णन वेद प्रकाश विद्रोही जी ने किया है कि एनसीआर में तो ये हो गया, कुछ कर लो, कोई कर लो, कहीं कर लो, कभी कर लो, ऐसी स्थिति नहीं है। अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है वीरेंद्र जी है और हम क्विकली एक्ट करते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, अच्छे काम जो हाल ही में किए हैं, मैं उनका भी जिक्र अगर आप अनुमति दें तो कर दूं।
बिल्कुल हम उस पर बात करेंगे, लेकिन एक सवाल है मेरा वीरेंद्र जी, किसी को दुबई से कॉल आ जाए, जान से मारने की धमकी दे दी जाए, सिद्धू मूसेवाला का जिक्र किया जाए, और जब घर में घुसकर 5-6 बदमाश आते हैं और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जब सिद्धू मूसेवाला को नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? क्या ये चिंता वाली बात नहीं है? मैंने बहुत विनम्रता से यहीं से शुरुआत की कि किसी भी नागरिक को, किसी भी विधायक को, किसी भी हरियाणवी को अगर इस तरह की कॉल आती है और वो कॉल मान लीजिए फेक भी है जी, क्योंकि कॉल्स फर्जी भी हो सकती हैं और हम तो ये मान रहे हैं कि असली कॉल्स हैं दुष्टों अपराधियों की हुई हैं, तो मान लीजिए फेक भी कोई कॉल आती हो तो भी हम लोगों के लिए और जिसको कॉल आई है उसके लिए चिंता का विषय है जी। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। हम ऐसे लोगों को नाथेंगे और ऐसी ये जो नया ट्रेंड चला है इस ट्रेंड पर अंकुश प्रभावी ढंग से हम लगाएंगे, आप देखते जाएं। मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी की जानकारी के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं जो हमने अच्छी की हैं जी। वेद जी माने ना माने ये उनकी मर्जी है। कहीं पर भी कोई अपराध, दुर्घटना, हादसा होने की स्थिति में पुलिस के रिस्पॉन्स की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डायल 112 की व्यवस्था वो की गई और आज उसकी सालगिरह भी है स्थापना की। 600 वाहन वो हमने पुलिस को नए उपलब्ध कराए और उसके कारण जब कहीं कोई घटना हो जाती है, कोई किसी अपराध के घटित होने की सूचना मिलती है, किसी नागरिक को सहायता की आवश्यकता होती है, तो वो जैसे ये नंबर डायल करता है तो 10 से 12 मिनट, अधिकतम 15 मिनट के भीतर पुलिस सहायता मौके पर हम पहुंचा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति वेद प्रकाश विद्रोही जी के शासन में नहीं थी, इनके राज्य में नहीं थी। इन्होंने भी, इनकी पार्टी ने भी हरियाणा में लंबे समय तक शासन किया है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अस्तित्व में आने के कारण ये जो पंजाब के आतंकवादी पंजाब से चले हुए पकड़े गए, उसमें भी इसी व्यवस्था ने जैसे ही सूचना मिलती है 3 गाड़ियां पहुंचती हैं पुलिस की और उन अपराधियों को, आतंकियों को हम हरियाणा की धरती पर दबोच लेते हैं। तो हमने अपराधियों को नाथने के लिए पहले की तुलना में एक बेहतर रिस्पॉन्स सिस्टम हरियाणा में विकसित किया है और हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज स्वयं उन्होंने इसमें रुचि लेकर के इसको बहुत गति से एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करवाया है। लेकिन एक बात भी माननी पड़ेगी कि अपराध और कि हमारे आपराधिक तत्वों को हम किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं देते। आपराधिक तत्व को राज्य का, सरकार का, शासन का कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। वेद जी, इस बात की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। हां, कभी कभार अपराधी वो हावी हो सकते हैं, कोई एक पैंतरा उनका चल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी दास्तान लंबी चलेगी। किसी अपराधी का जीवन लंबा नहीं होता और उसका जीवन छोटे से छोटा हो, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। वीरेंद्र, लेकिन जब से दुबई से कॉल आई है और इस तरीके से विधायकों को धमकी दी गई है जान से मारने की, तब से ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब में स्थितियां थी वैसी ही कुछ हरियाणा में भी देखने को मिल रही हैं, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, देखिए ये जो वाक्य प्रयोग है कि पंजाब में पहले जैसे स्थितियां थी वैसी हरियाणा में नहीं, उससे अलग नहीं है। वेद जी से पूछ लीजिएगा, ये आम आदमी पार्टी वाले तो अभी जुम्मा 7 दिन हुए इनको आए हुए, उन्होंने आकर के वहां और हालत खराब किए हैं। लेकिन अगर पंजाब की हालत खराब थी और आज है तो उसके लिए भी कमोबेश इन्हीं की पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं जो वर्तमान वहां की पार्टी के आने से पहले सत्ता में थे। हां, यह भी सच है कि अब जो पंजाब में राजनीतिक दल सत्ता में आया है उसके तार तंतु वो ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, हरियाणा के लिए तो जवाबदेही आपकी बनती है ना, हरियाणा की तो जवाबदेही आपकी बनती है। मैंने पहले जिम्मेदारी स्वीकार की
हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को, जिसमें वेद प्रकाश जी भी शामिल हैं, संभवतः आप भी हों, और जिसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा गांव भी शामिल है और इनके विधायक का गांव भी शामिल है, पटौदी भी शामिल है। हर हरियाणवी को सुरक्षा मुहैया कराना और सुरक्षा की भावना पैदा करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम सचेत होकर सतर्कता के साथ इस काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। कोई हमसे चूक होती है तो हमको बताते रहिएगा, हम कहीं कमी होती है उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन कोरी राजनीति का विषय ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपराधी की गोली, अपराधी की धमकी वो पार्टी नहीं जानती, वो जाति नहीं जानती, वो आयु रंग क्षेत्र भी नहीं जानती है। अपराधी वो अपराध करता है, वो किसी भी प्रकार के भेद से ऊपर उठ करके अपराध करता है। हमने कभी, गारंटी के साथ कह सकता हूं, हरियाणा में हमने अपराधियों को सरकारी संरक्षण पिछले 7-8 साल में पल भर के लिए दिया नहीं, लेने नहीं दिया, और जहां कहीं हमको अंदेशा हुआ हमने ठोका है। हर अपराधी को ठोकेंगे, कारागार में ठोकेंगे, और उसके खिलाफ जो जो कार्यवाही कानून सम्मत तरीके से बनती है, मैं आपको और वेद प्रकाश जी को और प्रत्येक हरियाणवी को इसका विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल्कुल, वेद प्रकाश जी, आपने वीरेंद्र जी को सुना, पूरे विश्वास उन्होंने दिला दिया है, गारंटी भी उन्होंने ले लिया है कि किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके विश्वास दिलाने से क्या होता है जी, उनकी कथनी करनी में भारी अंतर है जी। मैंने आपको बताया कि ये घटनाएं विधायकों को धमकी देने की 2 से 3 महीने की हो रही हैं जी, और मुख्यमंत्री को पता, गृह मंत्री को पता। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। एक तरफ कहते हैं हम संरक्षण नहीं देते, अगर वो संरक्षण नहीं देते तो चुपचाप क्यों बैठे रहे? जब कांग्रेस ने इसको इशू बनाया तब 4 दिन पहले इन्होंने एसटीएफ की घोषणा की है, 4 दिन पहले ही गठित हुई है। वो 2.5 महीने चुप क्यों रहे? और उन्होंने दूसरा मेरे ऊपर सवाल उठा दिया कि भाई इन अपराधियों को मैं महिमा मंडित ना करूं। भाई चौहान साहब, मैं महिमा मंडित नहीं कर रहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। आपकी पुलिस ने अपराधियों के नाम जारी किए हैं और आपकी पुलिस ने बताया कि उनके 35 शूटर हैं। आपकी पुलिस ने ही बताया 8 लोगों पर इनाम है। आपकी पुलिस ने ही बताया 244 लोग मोस्ट वांटेड हैं। और आप कह रहे हैं कि 112 डायल कर दो, लोग पहुंच जाएंगे। आप कभी एनसीआर में आइए, वीरेंद्र जी, आप आएंगे आपके पास कि क्या पुलिस समय पर पहुंचती है। मैं आपको बताता हूं, मेरे रेवाड़ी में ही पिछले 6 महीने में 4 बार गोलियां हो चुकी हैं, गोलाबारी। दिन दहाड़े लोग गोली चलाते हैं, भाग जाते हैं। आज तक तो पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। यह आपकी पुलिस की तत्परता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके सीएमओ और गृह मंत्रालय के बीच में, गृह मंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है, झगड़े हैं। आपका जो पहले डीजीपी था उसका और गृह मंत्री का झगड़ा सबको पता है। उसकी मनोज यादव की एसीआर भी खराब कर दिया आपके गृह मंत्री ने। आपका गृह मंत्री कहने को गब्बर है, ट्विटर का गब्बर है, जुमलेबाजी फेंकता है, बड़े बड़े दावे रोज करता है और सुबह उठते ही सोचता है कि आज ट्विटर पर क्या जुमले फेंकूं, और करता धरता कुछ नहीं है, ना उसकी चलती, और वो खुद स्वीकार करते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, समय की कमी है। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, जब आपके अफसरी गृह मंत्री की वेद प्रकाश जी, समय की कमी है। वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जवाब ले लूंगी आपसे, समय की कमी हमारे पास। जी, वेद प्रकाश जी को सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सरकार के अधिकारी सब आपको और हरियाणा के हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको राजनीति तो करनी ही है ना। आपने हर हाल में ये रुदाली का जो मंत्र है, इसका जाप तो करना ही है। आप करते रहें, हम अपना काम कर रहे हैं। हम आपकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ये हमें जनता ने जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी हमारे पास ही रहने वाली है। आप कितनी भी राजनीति कर लो,
इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बिल्कुल और वीरेंद्र जी, प्रकाश हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल वीरेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा। वेद प्रकाश जी, वीरेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से दुबई से कॉल आता है, विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जाती है और इसी के साथ सिद्धू मूसेवाला का जिक्र भी इस कॉल पर किया गया था। यह मुद्दा जो है वो गर्माता चला जा रहा है। अब यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर के जांच की जा रही है और अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कौन दोषी पाया जाता है और कब तक दोषी सलाखों के पीछे होते हैं। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।